जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के गणित के अभ्यास 2 के बी के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। तो चलिए सबसे पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ संख्या रेखा दिया गया है, इसमें क्या दर्शाया गया है आपको उसी को लिखना है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला वाला संख्या रेखा दिया है, इसमें दिया है, देखिए यहाँ से 0 से उठ के जो ग्राफ है वो 4 पर गया है। 1 2 3 4, तो ये 4 प्लस, फिर उसके बाद यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 5 अंक फिर ऊपर उठा है, फिर यहाँ 9 पे सीधे गया है। अब देखिए ये अगला वाला जो है ऊपर से उठते हुए 0 से लेकर कहाँ तक गया है, 9 तक गया है। तो यानी कि 4 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो वो आएगा 9। तो इसी चीज को ये प्रदर्शित कर रहा है। अंकों का योग जो है 4 + 5 को प्रदर्शित करता हुआ ये हमारा संख्या रेखा पर दिखाया गया है। तो दोस्तों ये 4 + 5 को ही संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया गया है। तो आपको संख्या रेखा पर जो कुछ दिखाया गया है उसको आपको योग तथ्यों के रूप में लिखना है, यानी कि अंकों के रूप में लिख देना है। तो इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी है, चलिए उसको हल करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए हमारा जो संख्या रेखा है वो 0 से उठते हुए सीधे 5 तक गया है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 प्लस करेंगे, फिर यहाँ से उठने के बाद देखिए कहाँ गया है, 11 तक गया है। तो यहाँ से गिनिए, 5 को छोड़ देना है क्योंकि हमने पहले से ही गिना है। 1 2 3 4 5 6, तो 5 और 6 को हम जब जोड़ते हैं तो आ जाएगा 11। तो यहाँ पर भी देखिए 0 से उठ के सीधा जो 11 पर गया है, तो इसका मतलब है 5 और 6 को जोड़ा गया है तो 11 आ गया है। तो दोस्तों अब हमको इसी का उल्टा, ये पहले का हमने दोनों कर लिया, अब इसी का उल्टा आपको करना है। इस प्रकार की संख्याएं दी रहेंगी, उसको आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो चलिए हल करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को। हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है, दूसरे में पहला दिया है निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो यहाँ पर पहला वाला है 5 + 4। तो सबसे पहले आपको सवाल को लिख लेना है, 5 + 4 = 9। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक लाइन खींच देना है। लाइन खींचने के बाद दोस्तों आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं ताकि लाइन आपकी टेढ़ी ना हो। तो यहाँ पर आपको 0 लिखना है, इस संख्या रेखा को थोड़ा सा बढ़ा भी लेना है, तो आप यहाँ पर 0 लिखेंगे और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ तक हमको बनाना है उससे थोड़ा सा बढ़ा के बनाएंगे। जैसे यहाँ तक 9 तक है तो हम इसको 10 तक बनाएंगे लगभग, तो यहाँ 10 लिख देंगे। ये हमारा हो गया संख्या रेखा। अब इस पर आपको 0 से उठाना है, कहाँ तक जाना है, 5 अंक जाना है। 0 से उठाना है, 5 अंक तक जाना है। 0 से उठाएंगे, 5 तक जाएंगे। यहाँ 5 पर जाने के बाद इस तरह से कर देंगे और इस प्रकार से इधर से एरो लगा देंगे। इसका मतलब हम इधर से ही आगे की तरफ बढ़े हुए हैं। फिर आपको 5 से उठाना है, 9 तक जाना है क्योंकि हमको 9 लाना है। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4, तो हम सीधे 9 पर जाएंगे। यहाँ पर 9 पर जाने के बाद भी इस तरह से हम लोग इसको कर देंगे और ये आप एरो लगा देंगे, मतलब है कि हम 5 से उठकर फिर 9 पर गए हैं। अब हमको इसको दोनों को बराबर करके 9 लाना है, तो यहाँ से ऊपर आपको इस प्रकार से एक लाइन खींचना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 5 + 4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया है। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन है 0 + 5 = 5। तो यहाँ से आपको एक इस प्रकार से लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद आपको यहाँ पर 0 लिखना है, 1 2 3 4 और ये 5।
लिखने के बाद यहाँ आप 6 तक भी लिख सकते हैं, एक आध दो अंक आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 0 से उठाना है, सीधे 5 तक जाना है। 0 से लेकर आपको सीधे 5 तक जाना है, क्योंकि बीच में 0 है तो 0 का मतलब कुछ नहीं, आपको वहीं से उठाना है, सीधे सीधे 5 तक चले जाना है। तो यहाँ से 0 से उठाएंगे आप, 5 तक जाएंगे, ये हो गया आपका। और फिर जो आपका बराबर करके आपको 5 लाना है, तो यहाँ से आप इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे, ये आप एरो लगा देंगे। तो ये 0 + 5 = 5 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन हो गया। इसी प्रकार से हम लोग तीसरे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम तीसरे वाले क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। तीसरा वाला हमारा क्वेश्चन है 2 + 3 + 4 = 9। तो इसको लिख लेते हैं, 2 + 3 + 4 = 9। तो इसको हम लोग हल करने के लिए सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों आप स्केल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको यहाँ से 0 से उठाना है, 2 तक जाना है। तो 0 से उठाएंगे हम, 2 तक जाएंगे, ये हो गया है 2। अब यहाँ से हमको 3 अंक और जाना है, 1 2 3। ये 3 लिखा है तो इसलिए हम लोग 3 अंक जाएंगे, ये आपका हो गया। फिर यहाँ से उठाएंगे हम लोग 4 अंक, 1 2 3 4। तो यहाँ से हम लोग सीधे 9 तक जाएंगे, जहाँ हमको बराबर लाना है। तो ये हो गया आपका, यहाँ से उठाएंगे सीधे आप 9 तक जाएंगे। तो ये आपका 2 + 3 + 4 = 9 का संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग हल करेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग तीसरे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए अब हम लोग हल करेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन को। तीसरे वाले का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 345 + 789 बराबर करके इधर एक बॉक्स दिया है, फिर 345 दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 345 को किया है, फिर वही 345 को उसने बाद में कर दिया है। ये बराबर तभी आएगा जब हम 789 इधर भी जोड़ेंगे तभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम यूज किया है। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है किसी भी संख्या के क्रम को बदल देना। जैसे यहाँ पर देखिए 345 पहले है तो उधर बाद में कर दिया है, और यहाँ 789 दूसरे नंबर पर है तो उसको पहले कर दिया है। तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। और यहाँ पर देखिए 2889 में 0 जोड़ा गया है, तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 2889 फिर से आ जाएगा जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखिए 234 + 456 कोष्टक लगा दिया है, फिर उसके बाद 789 किया है। तो यहाँ पर जोड़ का साहचर्य नियम का यूज किया है। साहचर्य नियम में होता क्या है, आपको सबसे पहले 2 अंकों को लेकर एक साथ जोड़ दिया जाता है, फिर तीसरे वाले अंक को जोड़ा जाता है। यहाँ पर दूसरे और तीसरे वाले अंक को पहले जोड़ा गया है और पहले वाले अंक को बाद में जोड़ा गया है। तो इधर जो अंक है और इधर नहीं होगा तो उसी को यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 234 है, लेकिन यहाँ पर 234 आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर 234 ही भरना है। तो अब हम लोग हल करेंगे चौथे वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ से देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। आपको बताना है कि जो घटाने की संक्रिया होती है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करना है। आपको केवल बताना नहीं है, 3 अलग अलग उदाहरण लेकर समझाना भी है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको 3 अलग अलग उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर पहले को मैं 3 और 5 ले लेता हूँ, यहाँ पर दूसरे वाले में 6 और 8 ले लेता हूँ, तीसरे वाले जगह पर मैं 6 और 9 ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्रम विनिमय नियम जो होता है, अगर किसी भी संख्या के क्रम को बदल के घटाया जाए तो उसका आंसर जो है बराबर आता है कि नहीं आता है, यही आपको बताना है। अगर
बराबर आएगा तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है घटाना, अगर नहीं आता है तो घटाना जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो चलिए यहाँ इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 3 में से 5 को घटाएंगे तो वो कितना आएगा, -2 आएगा। वही अगर हम 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए, क्या -2 और 2 बराबर होते हैं? नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो है घटाने की संक्रिया जो होती है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। यहाँ पर देखिए, ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 2 है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो बड़ा हमारा 5 था, तो इसलिए इसके आगे का चिन्ह लगा दिया हमने। यहाँ पर देखिए 5 है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं, लेकिन हम उसको साइलेंट रखते हैं। अब दूसरा देखिए 6 है, 6 में से हम 8 घटाएंगे तो फिर उसी तरह से -2 आ जाएगा, और वही 8 में से अगर हम 6 को घटाते हैं तो हमारा आएगा +2। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी -2 और +2 आपस में बराबर नहीं है। और तीसरा देखिए, अगर हम 6 में से 9 को घटाते हैं तो आएगा -3। वही अगर हम 9 में से अगर हम 6 को घटाते हैं तो आएगा हमारा +3, यानी कि केवल 3। तो क्या बताइए, -3 और +3 बराबर है? नहीं बराबर है। तो इसलिए हमारा घटाना जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। लिखेंगे घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न एकदम आसान तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों, इसी तरह के आगे की प्रश्नावलियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।